अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है बिल्कुल हंटर बीफ से मिलता जुलता इसका टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी और जायकेदार डिश बनती है। बिल्कुल एक डिफरेंट सा इसका जायका आता है, लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं, ये यकीनन बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसको घर पर ट्राई करें। आपने इसके लिए बीफ के जो टुकड़े हैं वो छोटी छोटी बोटियों की बजाय मोटे मोटे टुकड़े लेने हैं, और मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो बीफ और उसके मोटे मोटे पीस हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके मोटे मोटे पीस हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अगर जिंजर नहीं भी है तो गार्लिक पेस्ट डालना है आपने 3, और साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, काला नमक 1/4 चमची है, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इन सब चीज़ों को आपने मैरिनेट करना है सिरके में। सिरका मैंने तकरीबन 5 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो लेमन जूस भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के लेमन लेकर उसका जूस शामिल कर लें। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप। इसमें आप इस तमाम गोश्त को मैरिनेट करके आपने ओवरनाइट या कम अज़ कम 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद 1 कप कुकिंग ऑयल को सही कड़कड़ा कर उसमें आपने इन बीफ के पीसेस को फ्राई कर लेना है। आपने इन बीफ के पीसेस को इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब आपने बाकायदा इसमें कलर देना है और फ्राइंग मार्क आ जाना चाहिए इसमें। इससे ये होगा कि गोश्त आपका बहुत खस्ता बन के तैयार होगा। थोड़ी सी देर के लिए आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि इसके तमाम वाटर एक्सट्रैक्ट्स बाहर आ जाएं और गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। ये देखें, गोश्त जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, वाटर एक्सट्रैक्ट्स इसके सेपरेट हो गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम तमाम बीफ के टुकड़ों को ऑयल में से निकाल कर प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डालकर अब हमने इसको ढक कर 7 से 8 घंटे पर हल्की आंच पर पका लेना है। प्रेशर कुकर में ही बहुत हल्की आंच पर, ताकि ये बिल्कुल खस्ता और नरम मुलायम हो जाए। इसके अलावा हमने प्याज ली है तकरीबन 3 अदद बारीक कटी हुई, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 अदद गोल मिर्च है। ये तमाम मसाले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नज़र आ रहे हैं। जल्दी जल्दी इनका बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तेज़ पत्ते भी लिए 2 अदद, काला ज़ीरा है, इसमें तमाम गरम मसाला है, हरी मिर्ची हैं 10 अदद, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया। और टमाटर तकरीबन बड़े बड़े साइज़ के 3 अदद हैं, स्लाइसेस में हमने काट लिए हैं। अब ये वो ऑयल है जिसमें हमने गोश्त को फ्राई किया था। इसमें तमाम खड़ा मसाला डाल के, गरम मसाला डालकर इसमें आपने प्याज डाल देनी है। साथ ही आपने 1 लेयर टमाटर की, और उसके साथ ही आपने इसमें हरी मिर्चों की लेयर डाल देनी है। आप अगर प्याज को चॉप कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर आपको इसको बाद में प्रेशर कुकर में टेंडर नहीं करना पड़ेगा। इसको हमने 15 मिनट के लिए ढक कर पकाया। ये देखें, 15 मिनट के बाद प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, टमाटर सारे इसमें गल चुके हैं, हरी मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसे ढककर 1 कप पानी डाल के थोड़ी देर और पका लेना है ताकि प्याज और टमाटर इसमें मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। गोश्त जो हमने गलाया था वो बिल्कुल गल चुका है और गोश्त का पानी इसमें खुश्क हो चुका है, और गोश्त के टुकड़े जो हैं वो उनमें फ्राई होने की वजह से कलर अच्छा सा आ चुका है। इसके बाद हमने 1 लेमन जूस इसके ऊपर मज़ीद डाल लेना है, और ये देखें कलर गोश्त का खस्ता खस्ता सा। इसके ऊपर हमने ये प्याज और टमाटर का मसाला डाला। अब हमने इसमें प्याज को थोड़ा सा गला लेना है, हल्का सा पानी डालकर हमने 5-10 मिनट इसको गला लिया। अगर आपने प्याज चॉप की है तो इसमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मिक्स करेंगे और भून लेंगे। लेकिन मैंने चूँकि प्याज स्लाइसेस में काटी थी तो इसको थोड़ा सा गलाया ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए मज़ीद। अब इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, और बहुत जायकेदार, बहुत ही खस्ता किस्म का बिल्कुल हंटर बीफ जैसा जायका है इसका, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ये देखें, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन भी है लाइव देखने में। आप इसको हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश करें, और गरम गरम नानों के साथ और रायते के साथ मेहमानों को सर्व करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को सबको पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।